आज हम देखेंगे मेंसुरेशन चैप्टर्स के फॉर्मूलाज। 2 डायमेंशनल मीन्स जिसकी वेज है वो हम, जिसकी कॉर्नर है वो हम देख सकते हैं, विजिबल होगी। देखो इसकी भी ये कॉर्नर विजिबल है, ये कॉर्नर विजिबल है, ये कॉर्नर विजिबल है और ये कॉर्नर विजिबल। मीन्स जो हमारा पेपर है वो 2 डायमेंशनल का है, ठीक है। और पेरीमीटर, पेरीमीटर को ही क्या बोलेंगे हम, बाउंड्री। जो हमारा शेप है उसकी बाउंड्री होगी उसे हम पेरीमीटर बोलेंगे। और सरकमफ्रेंस मीन्स जो बाउंड्री ऑफ सर्कल, सर्कल की जो बाउंड्री होगी, ये सर्कल है तो इसकी बाउंड्री को हम बोलेंगे पेरीमीटर। लेकिन इन सभी की जो बाउंड्री है उसे हम बोलेंगे पेरीमीटर। तो ये हमारा शेप है या नेम ऑफ शेप है, शेप, एरिया एंड पेरीमीटर। तो हमारा जो स्क्वायर है, स्क्वायर में कौन सी होगी, ये है। तो उसकी चार साइड सेम होगी, ठीक है। ए मीन्स सभी की सेम होगी तो वो उसका एरिया ए स्क्वायर एंड साइड 4a। मीन्स बाउंड्री काउंट करनी है पेरीमीटर में तो 4a। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो 2 साइड है वो सिमिलर होगी और दूसरी 2 सिमिलर होगी। तो ये हमारा लेंथ होगा, ये हमारा ब्रेड होगा, ठीक है। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड। और उसकी साइड कैसे आएगी, ये 2 और ये 2। मीन्स 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड। हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल की तीन साइड्स होती है, लेकिन बीच में से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। वो एंगल कौन सा बनाएगा, 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है तो ये कौन सी हो जाएगी, हमारा बेस बन जाएगा। अगर हम यहाँ से बाउंड्री बनाएंगे तो ये हमारा बेस बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह तो उसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो हमें एरिया मिल जाएगा। और अगर ये हमारी साइड से ए बी सी, तो ये कौन क्या बन जाएगा, a + b + c, इसकी बाउंड्री हो जाएगी। मीन्स पेरीमीटर का फॉर्मूला है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जो है वो थोड़ा सा टिल्ट होता है, ठीक है। तो इसके बीच में से हम एक डायगोनल बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे या फिर यहाँ से डायगोनल बनाएंगे। और फिर हम ये जो एंगल है उसके बीच में से हम डॉट डॉट लाइन पास करेंगे और यहाँ पे वो परपेंडिकुलर बनेगा। और वो एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये जो 90 डिग्री बनाएगा उसे हम बोलेंगे बेस। यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा था तो हम उसे बोल रहे थे बेस। और ये हाइट हो गई, ठीक है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। और उसके पेरीमीटर क्या हो जाएगी, ये दोनों साइड सेम होगी, ये दोनों साइड सेम होगी। तो 2 इन ब्रैकेट में 2 + b, तो इसकी साइड्स हो गई। तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला। सर्कल, सर्कल का यहाँ से बीच सेंटर से उसके यहाँ तक की कोई, सेंटर से मीन्स कहीं पे भी जाएगी तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, r। तो इसकी रेडियस है r। तो पाई कांस्टेंट है, πr²। तो इसका एरिया मिल जाएगा और पेरीमीटर के लिए 2πr। रोम्बस, रोम्बस पैरेललोग्राम जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर टाइप दिखता है। तो इसमें क्या होगा, चारों साइड सिमिलर होगी लेकिन ये स्क्वायर नहीं, थोड़ा सा टिल्ट होगा पैरेललोग्राम जैसा। तो इस यहाँ से यहाँ तक हम एक डायगोनल बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 डायगोनल 1, सॉरी 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। और ये इसकी साइड्स ए हम बोलेंगे। तो इसकी साइड्स कितनी है, 4 साइड्स है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 4a। ये पेरीमीटर का। अब ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में क्या होगा कि ये जो है उसकी एक साइड बड़ी होगी, ये एक साइड छोटी होगी। मीन्स एक साइड छोटी होगी, दूसरी साइड बड़ी होगी। और यहाँ से यहाँ तक वो क्रॉस अपोजिट डायरेक्शन होगी। ये दोनों पैरेलल साइड है लेकिन ये एक दूसरे की अपोजिट साइड है। तो ये है ए होगा, ये हमारा बी और बी फॉर बेस से भी होगा, क्योंकि यहाँ से हम यहाँ तक जो लाइन बनाएगी वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो वो बन जाएगा हमारा बेस। और यहाँ से यहाँ तक का मीन्स हाइट हो जाएगी, मीन्स यहाँ से यहाँ तक हाइट। तो उसका फॉर्मूला क्या है एरिया का, 1/2 इंटू a + b इंटू हाइट।
तो पेरीमीटर का एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। और फिर ये ए बी सी एंड डी इसकी ओल्ड साइड हो जाएगी उसके पेरीमीटर। लाइक काइट में भी ऐसे हम दो डायगोनल बनाएंगे, 1/2 इंटू D1 मीन्स डायगोनल 1 डायगोनल 2। तो उसका जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उसकी ऑल साइड्स मीन्स ये दोनों साइड सेम होगी, ये दोनों साइड सेम होगी, तो 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगी। अगर इसमें कोई सा भी कॉन्सेप्ट अगर चेंज होगा तो उसके हिसाब से हम फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे।